हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों पर 13 सितंबर से मंगल की जो गोचर प्रारंभ हो रहा है, ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखेंगे। दाम्पत्य जीवन में, आपके कर्म भाव में, भाग्य भाव में, आपके व्यापार वाणिज्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधुओं, चर्चा करते हैं मकर राशि की। और मकर राशि पर थोड़ा हम पीछे चलते हैं। पीछे एक तारीख आती है 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को मकर पर चतुर्थ स्थान पर मकर राशि के मंगल का प्रवेश होता है। कर्क राशि में मंगल प्रवेश करते हैं, और मंगल का इस तारीख को प्रवेश होते ही आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों का प्रारंभ हो गया। परेशानियां आपके जीवन में दखल अंदाज करने लगी। यहां से 20 अक्टूबर को आपको 11 महीने तक संपूर्ण परेशानियों का सामना सिर्फ और सिर्फ मंगल की वजह से करना पड़ा। 11 महीने का वो एक समय था जिससे मंगल ने आपको दाम्पत्य, व्यापार, वाणिज्य, कर्म, भाग्य भाव सब में संपूर्णतः से परिवर्तन कर दिया। यहां से मंगल चतुर्थ भाव में मकर राशि के में बैठ गए, और यहां से ही बकरी होकर एक भाव पीछे चले गए, और फिर कभी बकरी, कभी मार्गी, कभी बकरी, कभी मार्गी, इस प्रकार से इन्होंने 7 महीने का समय आपका फिजूल में निकाल दिया, और इतना प्रभाव दिया कि आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। यहां से मंगल फिर 1.5 महीने के बाद परिवर्तन करते हैं, और सिंह राशि अग्निकारक तत्व राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल स्वयं अग्निकारक ग्रह है, और मंगल अग्निकारक होकर अग्निकारक राशि तत्व राशि में विराजमान हो गए, सिंह में विराजमान हो गए, और वहां पर जाकर इन्हों को केतु के साथ 6 जून से एक योग बना लिया, और उस योग को कहते हैं अंगारक योग। केतु के साथ मिलकर मंगल अंगारक योग बना लेते हैं, और 6 जून से फिर आप पर कुप्रभाव प्रारंभ हो जाता है। आपको लाभ नहीं मिलता, सभी जगह से हानियों का सामना करना पड़ता है। जो आपका धन था चला गया, व्यापार वाणिज्य, और तो और आपको स्वास्थ्य में भी आपको हानि हुई। यहां से 1.5 महीने के पश्चात एक तारीख आई 20 जुलाई, और 20 जुलाई को ये बुध की राशि में प्रवेश कर गए। यहां से ये भाग्य भाव में गए, लेकिन यहां से आपको लाभ की अपेक्षा, सकारात्मक भाव की अपेक्षा इन्होंने, बुध इनके शत्रु हैं, और शत्रु की राशि में जब मंगल गए तो यहां से आपको फिर से हानियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से 11 महीने का समय व्यतीत हो गया, और 11 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ हानियों का सामना करना पड़ा। बंधुओं, अब एक नई तारीख आती है, और वो है 13 सितंबर। 13 सितंबर से मंगल मकर राशि वाले जातकों के 7वें भाव में पहुंच जाएंगे, यानी आपके 10वें स्थान पर 10वें होकर ये आपके कैरियर भाव में पहुंच जाते हैं। यहां से 13 सितंबर से ये आपके सारे कार्यों में लाभ देने वाले, व्यापार में, वाणिज्य में, धन में, संपदा में, भाग्य, कर्म, कैरियर, इनकम, और तो और मोक्ष व्यवहार में भी आपको लाभ देने वाले हैं। देखिए, यहाँ इनकम कैरियर वाले भाव पर विराजमान है, और कैरियर वाले भाव पर विराजमान होकर ये मंगल आपको वायु तत्व राशि से मिलकर लाभ ही लाभ देंगे, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मंगल स्वयं अग्निकारक ग्रह है, और यहाँ वायु तत्व राशि में विराजमान है। अग्नि बिना वायु के नहीं जल सकती है। उसी प्रकार से अग्निकारक ग्रह को वायु जब मिलेगी तो आपके उद्देश्य में उछाल आएगा, आपके लक्ष्य में उछाल आएगा, आपके व्यापार वाणिज्य में उछाल आएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उन लोगों के विवाह की बहुत जल्दी सूचना मिलने वाली है। बंधुओं, यहां से मंगल 3 दृष्टियों का पात करते हैं, और प्रथम दृष्टि उनकी जो है चतुर्थ दृष्टि सीधी और सीधी आपके लगन भाव पर जाती है। लगन भाव पर जब ये दृष्टि का पात करते हैं तो यहां से आपको दैनिक जीवन के जो सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। आपकी रोज की इनकम बढ़ने वाली है। आपका कोई प्रतिदिन का जो कार्य है, व्यापार से जुड़ा हो, किसी भी संस्थान से, योग विद्या किसी से भी जुड़ा हो, सब में इंक्रीज करने वाले हैं, सबको ये बढ़ाने वाले हैं, उत्साह वर्धन करने वाले हैं। यहां से मंगल 7वीं दृष्टि का पात करते हैं, और 7वीं दृष्टि उनकी खुद की स्वयं के घर पर जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को देखता है सामने बैठकर,
तो अपने घर की सुरक्षा करता है, लाभ ही लाभ देता है, हानि नहीं देता है। यहां से मंगल अपने घर को देख रहे हैं और यहां से ये सीधा मंगल अपने घर को देखकर अपने घर में लाभ देने वाले हैं। ये सीधा आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं और चतुर्थ भाव आपका जो है आपके घर परिवार, वाहन, भूमि, माता का स्वास्थ्य। आपको पिछले समय में जो भूमि आप जिस घर की तलाश में थे वो घर आपका निर्मित नहीं हो पाया, इस समय 13 सितंबर से मंगल घर के आपको नया आयाम देने वाले हैं। आपको भूमि, जिस भूमि की आपको प्लॉट की जमीन की जरूरत थी, उस भूमि प्लॉट जमीन को ये दिलाने वाले हैं। देखिए मंगल यहां से अष्टम दृष्टि का पाठ करते हैं और अष्टम दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मंगल के पास है, अन्य बाकी किसी ग्रह के पास नहीं। यहां से अष्टम दृष्टि मंगल अष्टम दृष्टि का पाठ कर रहे हैं और अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाती है। ये पंचम भाव आपका संतान का है, आपके सुख का है। संतान की जॉब से आपको परेशानी थी या संतान आपके नहीं हो पा रही थी, 13 सितंबर से संतान का योग बनता हुआ नजर आएगा। संतान की जॉब में, व्यापार में, वाणिज्य में उन्नति देखने को मिलेगी। ये सारा प्रभाव आपको मंगल के कारण 13 सितंबर से आपको देखने को मिलेगा। जातकों से मैं अनुरोध करता हूं, देखिए मंगल यहां से 1.5 महीने के पश्चात फिर इनकम वाले भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां से फिर दोबारा से आपकी इनकम को इंक्रीज करेंगे। फिर 1.5 महीने के बाद मंगल आपके मोक्ष भाव में, व्यय भाव में या द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। यहां से फिर आपको व्यय जो आपका हो रहा है उस व्यय में रुकावट करेंगे, संचित करेंगे, आपके धन को रोक के रखेंगे। बंधुओं, जो मकर राशि के जातक मंगल के प्रभाव से बचना चाहते हैं वो मंगलवार को, क्योंकि लाल ग्रह है मंगल और हनुमान जी इनके स्वामी बनते हैं, और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, बाबा बजरंगबली की आराधना करें, आपको पूर्णतः मंगल लाभ देंगे। बंधुओं, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो जातक कुंडली का भाग्यफल कर्मफल जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।